हेलो साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। हम बात करेंगे सभी छात्रों की, जो छात्र पढ़ाई करते हैं और सबका एक सपना होता है कि हम जीवन में कामयाब हों, हम कुछ बन सकें, आईएएस बन सकें, आईपीएस बने, पुलिस दरोगा, कुछ भी बन सकें। और कहीं ना कहीं सबका सपना तो सबका होता है, लेकिन फिर ऐसा लगता है लोगों को ना कि शायद कुछ कमी रह गई, हमारे टीचर हमको थोड़ा सा और पढ़ा दिए होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, हम जहाँ पे कोचिंग किए वहाँ पे अच्छा हमको मार्गदर्शन मिला नहीं, है ना। तो या फिर बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी, हमें थोड़ा सा और मौका मिला होता तो हम ऐसा कुछ कर ले जाते। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिव्या तंवर की, है ना, जो कि लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। कैसे ये कामयाब हुई, किस तरीके से क्या क्या समस्याएं आई। जैसा कि सभी लोग कहते हैं ना कि हमारे पास बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं, तो हम आइए बात करेंगे सीधे जो है दिव्या तंवर की, जो कि आईएएस ऑफिसर है, और कैसे बनी, क्या क्या समस्याएं इनके सामने आई, जो लगातार हमसे लोग प्रश्न करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हमारे पास ऐसा हो गया ना, हमको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। इसके बावजूद भी हम समझेंगे कि किस तरीके से इतनी समस्याएं और आर्थिक स्थिति भी ना ठीक होते हुए भी किस तरीके से, और सबसे कम एज में, सबसे बड़ी बात यह है ना, देखिए नौकरी पाना और नौकरी एक सबसे कम उम्र में पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आइए हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों का मैं जयेश पांडे हृदय से स्वागत करता हूं। आइए साथियों, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। बात कर रहे हैं हम लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बनी आईएएस दिव्या तंवर, है ना। हम बात दिव्या तंवर की कर रहे हैं, जो कि अगर इनकी बात की जाए 2021 में यूपीएससी की परीक्षा पास की, अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने 438वीं रैंक हासिल की। दिव्या ने जब यह परीक्षा दिया तब वह महज 21 वर्ष की थी। जरा सोचिए, मात्र ऐसा तमाम लड़कियों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए ये प्रेरणा है, जो कि ये कहते हैं लोग कि महिलाएं केवल खाना पीना बना सकती हैं, वो केवल ऐसा कर सकती हैं। जरा सीखिए, देखिए किस तरीके से मात्र 21 साल की उम्र में ही इन्होंने यूपीएससी की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है, अगर सबसे बड़ी परीक्षा की बात करें तो यूपीएससी परीक्षा, जिनका लाखों बच्चों का सपना होता है, और लोग कितने अटेम्प्ट देते रहते हैं, एज भी निकल जाती है, लेकिन देखिए मात्र 21 साल की एज में, और वो भी साथ में बिना कोचिंग सेंटर के, अपने दम पर दिव्या ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी, है ना। जहां पे लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो भी बिना कोचिंग किए सेल्फ स्टडी करके, और जो है सबसे बड़ी परीक्षा दुनिया की पास करती हैं, और मात्र 21 साल में। आगे अगर बात करें, आईएएस अधिकारी दिव्या तंवर के सिर से पिता का साया बहुत जल्दी उठ गया था। जरा सोचिए, एक पिता का साया जब तक एक बच्चे के ऊपर रहता है तो उसे बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो है इनको पिता का भी साया उठ गया, है ना। तो मतलब जो खर्चा है, इनकम का सोर्स है, वो भी नहीं रहा। इसके बावजूद भी उन्होंने, इसके बाद अगर बात की जाए, देखिए इसमें पिता का साया उठ जाता है, इसके बाद उनकी माँ की बात करें तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और उसी का नतीजा है कि आज उनकी बेटी एक आईएएस ऑफिसर बन गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया किस तरीके से पिता का साया उठ जाता है, उनकी माँ सपोर्ट करती हैं, और बिना कोचिंग के, सबसे बड़ी बात है, कहीं पे भी कहीं कोचिंग नहीं की, सेल्फ स्टडी करके क्या बनती हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र पे देख पा रहे होंगे। आगे अगर बात करें सक्सेस स्टोरी की, तो बिना कोचिंग 2 बार पास की यूपीएससी, 22 की उम्र में बनी आईएएस, अब है लाखों लोगों की प्रेरणा, है ना। लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी हैं। जो लोग कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हो पाते, मुझे और मौका मिलना चाहिए था, तमाम बहाने करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, है ना, मुझे जो है मेरी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी, मुझे कोचिंग नहीं अच्छी मिल पाई, मुझे वो माहौल नहीं मिल पाया, है ना। तो आप यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें, महेंद्रगढ़ में रहने वाली दिव्या तंवर हमेशा से ही एक मेधावी छात्र रही हैं। उन्होंने महेंद्रगढ़ की बात करें तो हरियाणा के अंदर है, अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से की, जिसके बाद उनका चयन महेंद्रगढ़ के ही नवोदय विद्यालय में हो गया। जहां देखिए, जहां पे बात की जाए कि सरकारी स्कूल में लोग पढ़ने से घबराते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने से घबराते हैं, यह कह करके कि सरकारी की जगह प्राइवेट में अच्छी
पढ़ाई होती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है ना। सरकारी में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। जरा देखिए, इन्होंने अपनी पढ़ाई जो की वो सरकारी स्कूल से की, इसके बाद उनका चयन महेंद्रगढ़ के ही नवोदय विद्यालय में हो गया था। तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके यूपीएससी की सबसे बड़ी परीक्षा क्लियर की और आईएएस ऑफिसर बनी। आइए हम आगे बात समझते हैं। इसमें आगे अगर बात की जाए तो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक यूपीएससी के पास करना, है ना, सबका एक क्या होता है, बहुत बड़ा सपना होता है। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो अपने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाते हैं। हालांकि इस परीक्षा को पास करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत आईएएस दिव्या तंवर है। तो देखिए, मतलब एक इतनी बड़ी परीक्षा जो कि लोग सोचते रहते हैं और किस तरीके से एक आईएएस बन करके दिखाती हैं, वो तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि ये कर नहीं सकते हैं, उनको सीखना चाहिए, मोटिवेशन मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बनी आईएएस। अगर बात की जाए 2021 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने 438वीं रैंक हासिल की। दिव्या ने जब यहाँ परीक्षा दिया तब वह महज 21 वर्ष की थी। बिना कोचिंग सेंटर के ही अपने दम पर दिव्या ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। हालांकि 2022 में 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने दोबारा यूपीएससी के सीएससी के लिए उपस्थिति हुई और AIR 105 के साथ आईएएस की परीक्षा पास की। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, हम बात कर रहे हैं दिव्या तंवर की, जो कि महेंद्रगढ़ की रहने वाली थी। 22 साल में किस तरीके से आईएएस बनती हैं। आगे अगर बात की जाए, नवोदय विद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई। शुरुआती पढ़ाई जो उन्होंने की थी सरकारी स्कूल से, और इनके पिता का भी साया बहुत जल्दी उठ गया था। खराब थी पारिवारिक स्थिति। यहाँ देखिए, अगर बात की जाए पारिवारिक स्थिति की ना, तो पारिवारिक स्थिति जो है खराब थी। यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, उस समय उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बावजूद माँ ने सफर में दिव्या का पूरा साथ दिया। दिव्या की माँ ने अकेले अपने 3 बच्चों को देखभाली की। आईएएस दिव्या तंवर ने सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वह हमेशा अपने फॉलोअर्स के लिए, है ना, प्रेरणात्मक पोस्ट शेयर करती रहती हैं। मौजूदा समय में आईएएस दिव्या को इंस्टाग्राम पर तकरीबन 90,000 लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो हम किसकी बात बताएं आपको, दिव्या तंवर की। तो देखिए, आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, समस्याएं जीवन में तो आती रहेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपने जो सोचा है कि हमें ये चीज़ करना है, उसके लिए आपको मेहनत ईमानदारी से करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है, समस्याएं किसके पास नहीं आती हैं, है ना, समस्याएं सबके पास आती हैं। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि समस्याओं से लड़ो, समस्याओं से लड़ो, आपको महान बनाएंगी, और असफलताओं से मत डरो, आपको सफल बनाएंगी। बस इस छोटे से वीडियो में मैंने चर्चा किया। आपको मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, लेकिन आप लोगों को लगातार पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए। जो लोग आज आपको ये सोचते हैं कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, आप वो कर करके दिखाइए, और आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।